चलिए आज समझते हैं नेत्र का एक भाग क्या करते हैं। पीछे की वीडियो बना चुके हैं, अब उससे आगे क्या करते हैं, आगे को समझते हैं। हाँ, लेकिन आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, जो पीछे का वीडियो अगर नहीं देखे हैं एक बार क्या कर पीछे का वीडियो देख लीजिए। इसके बाद आपको क्या होगा, तब ये वाला वीडियो आपको क्या होगा 100% में समझ में आएगा। हाँ, लेकिन ये बात है यार, लेकिन नेत्र के बारे में जितना आप पहले जानते थे और हम मेरे वीडियो देखने के बाद आपको कितना जानकारी हुआ, एक बार हाँ कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। हाँ, अभी तक जो भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेत्र के बारे में। नेत्र के बारे में पीछे बता दिए थे क्या, आधार कार्ड में किस भाग को हम स्कैनिंग किया जाता है। जैसे आप लोग आधार कार्ड बनवाने गए होंगे तो स्कैनिंग किया हुआ आंख को, तो किस भाग को स्कैनिंग किया था इसके बारे में हम बता चुके हैं। स्कैनिंग कौन सा भाग किया था, आइरिस यानी कि पारितरिका, ये भी बताए थे। तो आंख का जो आइरिस यानी पारितरिका है, आंख का जो कलर है ब्लैक, ब्लू, ब्राउन होता है। चलिए पीछे का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। इसका चलिए यहाँ से समझते हैं। तथा आंख में सबसे पहला से समझते हैं आइरिस, आगे वाला भाग में आइरिस के बारे में आगे जितना भाग है वो क्या कहते हैं हम बता चुके हैं। तो अब समझते हैं लेंस। लेंस क्या होता है कि हर चीज से कैमरा में क्या होता है, एक लेंस होता है। तो इसी तरह आंख में भी क्या होता है, लेंस होता है। तो लेंस का काम क्या है, प्रकाश को केंद्रित करना। तो लेंस का काम क्या है, तो प्रकाश को केंद्रित करना मतलब समझ में आता है। आंख चमकीला भी नजर आता है, तो आंख का चमकीला का मेन कारण क्या, उसका अपवर्तनांक अधिक होगा। जैसे हीरा क्या था, अपवर्तनांक क्या था, अधिक होता है, जिसके कारण से क्या होता है, हीरा चमकीला होता है। अगर हीरा का अपवर्तनांक की बात किया जाए 2.42 होता है, जिसके कारण क्या होता है, हीरा सबसे अधिक चमकीला नजर आता है। उसी प्रकार आंख का भी अपवर्तनांक की बात किया जाए, आंख का अपवर्तनांक बात किया जैसे का अपवर्तनांक अधिक होने के कारण सर्वाधिक क्या होता है, चमकीला होता है। अब चलते हैं सिलेबरी मसल्स यानी कि पक्षमाभी पेशियां। पक्षमाभी पेशियां क्या करता है, लिखे लेंस को समायोजित करना या सामंजस्य, यानी कि सामंजस्य का मतलब क्या होगा। मान लिया जाए कभी कभी आंख को कभी दूर का भी वस्तु देखने की जरूरत पड़ता है, कभी नजदीक का वस्तु को क्या करता है, हमको देखने का जरूरत पड़ता है। तो इसका करने का काम कौन करता है, यही सिलेबरी मसल्स यानी कि पक्षमाभी पेशियां। मान लिया जाए हमको दूर की वस्तु को देखना है, तो अगर दूर की वस्तु देखना है तो क्या बोले, लेंस को पतला करके देखना है। आगे इसके बाद अगर निकट की वस्तु देखना है तो लेंस को मोटा करके देखना है। ये सब समझते हैं। जैसे मान लिया हम दो आदमी के लिए, एक मोटा आदमी एक पतला आदमी, अब दोनों को क्या करना है, सेम डिस्टेंस को अगर तय करवाना है तो क्या करते हैं, अगर दोनों को दौड़ा दिए, ये 100% बात है कि जो पतली आदमी है यानी पतला आदमी है वो अधिक दूरी तक तय कर लेगा, दौड़ जाएगा, जल्दी पहुंच जाएगा। और जो मोटा है, अगर जो मोटा आदमी है तो क्या होगा, वो कम दूरी तय करेगा। इसीलिए कहता है क्या, अगर अधिक दूरी तक देखना है तो लेंस को कैसा करना पड़ेगा, पतला, यानी कि इस लेंस जो खींचे हैं इस लेंस जो भाग है ये क्या है, लेंस है। तो अगर अधिक दूर तक की वस्तुओं को देखना है तो लेंस को कैसा करना पड़ेगा, तो पतला। लेकिन अगर नजदीक की वस्तु को देखना है, क्या बोले, अगर नजदीक की वस्तु को देखना है तो लेंस को कैसा करना पड़ेगा, मोटा। अगर दूर देखेंगे तो पतला। ये बात को आपको समझ में आ गया कि सिलेबरी मसल्स मतलब क्या, अगर पक्षमाभी पेशियां का क्या काम है। और इसके बाद और भी क्या है, क्या निकट एवं, इसलिए इसको ये भी बोल सकते हैं कि निकट एवं दूर की वस्तुओं को यानी कि समायोजित करने की क्षमता को सिलेबरी मसल्स कहा जाता है, यानी कि पक्षमाभी पेशी कहा जाता है। अब कहता है कोराइड यानी कि रक्तपटल किसे कहा जाता है। अब समझते हैं रेटिना। तो आगे थोड़ा सा लिखे हैं रेटिना क्या, रेटिना को रक्त तथा पोषक की आपूर्ति करता है। रक्त और पोषक क्या आता है, अगर मान लिया जाए आंख, हर चीज को एक एनर्जी की जरूरत पड़ता है, आपूर्ति का, तो पोषक तत्व की आपूर्ति की जरूरत पड़ता है। तो आंख का भी क्या करता है, पोषक तत्व की जरूरत पड़ता है। तो पोषक तत्व कौन पहुंचाता है, कौन देता है, तो यही कोराइड यानी कि रक्तपटल। जैसे यहाँ पे है, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो ये लिखे हैं, इस भाग को जो लिखे हैं यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखे हैं, ये क्या है, ये रेटिना है। ये क्या सब है, ये रेटिना है। तो यही लिखे हैं रेटिना क्या करता है, रक्त तथा पोषक की आपूर्ति करता है। अब होता है, चलिए अगले बात समझते हैं कि एक्वस उमरस क्या होता है और विट्रस उमरस क्या होता है। आंख का देखे होंगे, और किसी भी जानवर का अगर आंख निकाले होंगे तो आंख गोलाकार होता है। क्या बोले, आंख गोलाकार होता है। आखिर गोल का कारण क्या कारण है,
मेन बात उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे लिखे, यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में क्या आता है, 80% का अगर बात किया जाए तो विट्रस ह्यूमरस होता है, अगर 20% की बात किया जाए तो एक्वस ह्यूमरस होता है। तो एक बात ये भी क्वेश्चन बनता है, आंखों का गोलाकार किसके कारण होता है, तो आंखों गोलाकार जो बात किया जाए तो ये विट्रस ह्यूमरस। इसीलिए आपने देखा होगा चाहे किसी भी जीव जंतु चाहे जानवर हो, अगर उसका आंख अगर देखा जाए तो लगभग आकार कैसा होगा, तो गोलिया आकार होगा। तो कौन सा, यानी कि एक लिक्विड है, तो कौन लिक्विड है, तो ये वाला विट्रस ह्यूमरस। अगर विट्रस ह्यूमरस के कारण सही क्या आता है, आंख की जो आकृति होती है कैसा होगा, गोल आकार का होता है। अब ये बात समझ में आता है एक्वस ह्यूमरस और विट्रस ह्यूमरस कहाँ पाया जाता है। यहाँ देखे हैं लेंस और ये रेटिना के बीच, ये भाग के रेटिना है, लेंस और रेटिना के बीच विट्रस ह्यूमरस, और आइरिस और लेंस के बीच यहाँ पर जो लिखे हैं ये भी लिक्विड है, इसके बीच का कौन सा पाया जाता है, तो एक्वस ह्यूमरस पाया जाता है। तो इसका काम क्या है, लेंस की रक्षा करना। एक्वस का काम क्या बात किया जाए तो लेंस की रक्षा करना, और विट्रस की बात किया रेटिना की रक्षा करना, क्योंकि ये रेटिना के आसपास रहता है और ये जो है लेंस के आसपास रहता है। वही लिखे हैं कि लेंस की रक्षा करने का काम करता है और ये रेटिना की रक्षा करने का काम करता है। और ये भी बोले आंखों का जो गोलाकार है इसकी क्या कारण, विट्रस ह्यूमरस के कारण। अब समझते हैं रेटिना या दृष्टि पटल। रेटिना का काम क्या है, जिस तरह आपने फिल्म अगर देखा होगा तो उसके अगर फिल्म के पीछे एक पर्दा लगा रहता है, तो उसी तरह हमारे आंखों के पीछे जो पर्दा है उस पर्दा का नाम क्या है, रेटिना। रेटिना को दृष्टि पटल भी कहा जाता है। इसलिए समझना है कि दृष्टि पटल या रेटिना एक ही चीज है। हम क्या बोले, जिस तरह फिल्म को चलाने के लिए या प्रोजेक्टर को चलाने के लिए पर्दा की जरूरत पड़ता है, उसी तरह हमारे आंखों में क्या करता है, उस प्रतिबिंब बनाने के लिए एक पर्दा की जरूरत पड़ता है। तो पर्दा पर आप समझ में आता है कि पर्दा में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो प्रतिबिंब की बात किया जाए कैसा बोले, वास्तविक उल्टा छोटा, यानी कि वास्तविक क्या वास्तव में इमेज बनता है, मतलब उल्टा। कैसा, उल्टा। हम बोले तो वास्तविक मतलब उल्टा, और प्रतिबिंब की बात किया जाए कैसा बनेगा, तो छोटा बनेगा। जैसे मान लिया जाए कोई भी अगर एक कलम है, अगर इतना बड़ा करके देखेगा क्या प्रतिबिंब हमारा छोटा बनेगा, नहीं। अगर एक कलम है तो बहुत छोटा, अगर बड़ा बड़ा अगर हाथी कार उड़ रहा है हमारे आंखों में करता बहुत छोटा करके प्रतिबिंब बनाता है। वही लिखे हैं वास्तविक उल्टा और क्या बने, छोटा। लेकिन सर जी एक क्वेश्चन बनता है कि आपने बता रहा है कि वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब तो बनता है, लेकिन हमको कोई वस्तु सीधा नजर में आता है, लेकिन इसका काम कौन करता है, उसके अंदर हमारे काम जो सीधा करने का जो काम करता है ये ब्रेन करता है, कि दिमाग काम करता है सीधा करने की बात बोले तो क्या बोले, ब्रेन। अगर प्रतिबिंब की बात किया जाए तो वास्तविक उल्टा छोटा बनाता है, लेकिन अगर सीधा करेगा तो कौन करेगा, ये हमारे ब्रेन का काम है। अब कहता है एल्डर्स पर क्या, मेकुला। ये यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ इसी को बुलाता है मेकुला। अब मेकुला अब क्या होता है समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमको अगर बंदूक चलाना है या गोली चलाना है, तो हमको क्या करते हैं, एक पहली नजर करके देखते हैं। ऐसा करके पहली नजर करके देखते हैं, तो यानी कि जहां पर फोकस ज्यादा करना, क्या बोले, अगर बंदूक चलाना आप लोग देखा होगा ऐसे करके आदमी को जो गोल किया जाता है, यानी कि पहली नजर करना, यानी कि बहुत फोकसित करना, तो उसी काम क्या है, तो मेकुला का काम है। इसलिए हम लिखे हैं क्या बोले, मेकुला। हाँ, अगर मेकुला का काम क्या बोले, रेटिना का मध्य भाग। तो ये कहाँ पाया जाता है, तो ये रेटिना है ना, ये पूरी भाग को क्या है, ये रेटिना है। यहाँ पे इस रेटिना के यहाँ तो भाग लिखे हैं, ये क्या है, मेकुला। यानी कि यही से क्या होगा, सबसे अच्छा अगर प्रतिबिंब का बात किया जाए, सबसे अच्छा प्रतिबिंब बनाता है। चलिए यहाँ तक आप समझ में आ गया। इसीलिए यहाँ लिखे बेस्ट और अच्छा। अगर बात किया जाए सबसे अच्छा या बेस्ट का प्रतिबिंब बोलेगा तो कहाँ बोलेंगे, एल्डोस्पोड या मेकुला के पास। अब चले, अब समझते हैं वहां ये बात को बोले कि प्रतिबिंब तो बनाता कैसा, वास्तविक उल्टा छोटा, लेकिन दिमाग कैसा करता है, सीधा करके बनाता है। तो इसको ये करता है, कौन पहुंचाता है, तो यहाँ एक नब्स निकली होता है, नसें निकली होती है। इस नब्स का नाम क्या है, ऑप्टिकल नब्स लिखा हुआ है। अब कहता है यही रेटिना पर बने इमेज को ब्रेन तक ले जाने का काम करता है। वही बोले यहाँ तो प्रतिबिंब तो बन गया कहाँ, रेटिना पर, लेकिन दिमाग को ऊपर कौन लेके जाएगा, ये ऑप्टिकल नब्स लेके जाएगा। इसलिए लिखे हैं रेटिना पर बने इमेज को क्या करता है, ब्रेन तक लेके जाता है। अब बात किया जाए, अब समझते हैं किसी वस्तु का हम रंग कैसे पहचान लेते हैं, और इसके बाद उल्लू रात में क्यों देख लेता है, इसका भी कारण है। तो अब देखो यहाँ हमारे आंखों में, आंखों का अगर रेटिना की बात किया जाए तो दो भाग, तो एक कोन का आकार का, एक छड़ का आकार का। कोन मतलब शंकु,
कौन मतलब क्या हुआ? शंकु। शंकु को मान लिया था अभी ठंडी वाला टोपी है ना ऐसे करके, अभी ठंडी वाला टोपी कैसे पहनेगा? ऐसे करके टोपी पहनेगा ही। इसी प्रकार का टोपी जब पहनेगा तो टोपी का ठंडी वाला टोपी पहन रहा है, मतलब ये किस आकार का है? तो शंकी आकार का है। अरे घर छड़ का आकार, तो छड़ का आकार अब जाना होगा ये क्या है? छड़े आकार का है। ये क्या है? घर में जो ढलिया करता है उसको छड़ जरूरत पड़ता है ना, इससे करके लगभग होता है, इससे करके होता है, इससे करके छड़ होता है। तो वही लिखे हैं, एक कोन होता है, एक रॉड होता है। यानी कि कोन का मतलब शंकु, शंकु का मतलब टोपी आकार का, अगर रड मतलब रड जो घर में यूज किया जाता है बेलनाकार का। अगर बात किया जाए तो कोन का यूज क्या क्या है? तो कोन का यूज है वस्तु का रंग। तन की किसी वस्तु को हम जो देखते हैं तो हमको किस रंग का पहचान होगा? कोई काला है, कोई ब्लू है, कोई ब्लैक है, ब्राउन है। कौन इसे पहचान करने का काम करता है? हम तो पहचान करने की बात होगा तो ये वस्तु का रंग पहचान करने का कौन काम करता है? ये कौन काम करता है। तो लेकिन अब क्या करता है, यही कौन कभी खराब हो जाता है, जिसे कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है आदमी को। कलर ब्लाइंडनेस मतलब क्या हुआ? यानी कि लाल और हरा में क्या था, वो अंतर नहीं कर पाता है, जिस कारण क्या बोला जाता है? कलर ब्लाइंडनेस। यानी कि लाल और हरा में कोई अंतर नहीं पता चलता, लाल है कि हरा है। अगर उस तरह की बीमारी है किसी को, आप देख सकते हैं, तो इसका मतलब आपको कलर ब्लाइंडनेस है। अब कहता है किसी वस्तु को देखने का काम करता है। आदमी को रात में भी देख लेता है, कोई रात में नहीं देख पाता। इसका मेन कारण क्या है? तो कौन का इसमें देखने का जो काम होगा रड का आकार, यानी रड का आकार मतलब इस तरह का जो क्या है, एक रड का आकार। तो अब क्या होता है कि एक जानवर है जो कि रात में भी बहुत अच्छी तरह से देख लेता है। कौन है? तो ये जैसे उल्लू में क्या होता है, ये रड का क्या होता है, बहुत ही स्टेबल होता है, बहुत ही अच्छा होता है, जिसके कारण से क्या होता है, ये रात में भी देख लेता है। लेकिन अब पता किसी का रतौंधी हो गया। रतौंधी अगर बात किया जाए, विटामिन ए की कमी से क्या कारण है? रतौंधी बीमारी होता है। अगर कोई पूछ दे कि बेटा किसके कारण रतौंधी होता है, तो आंसर होगा तो विटामिन ए का, है ना। अभी आता है टॉपिक कि निकट दृष्टि दोष किसे कहा जाता है, दूरदृष्टि को किसे कहा जाता है, जरा दूरदर्शिता किसे कहता है, मोतियाबिंद किसे कहा जाता है ना। निकट की वस्तु मतलब अगर निकट अगर देख लेंगे, अगर दूर के नहीं तो निकट। अगर दूरदृष्टि में दूर की वस्तु देख लेंगे, अगर निकट की नहीं देख पाएंगे तो दूरदृष्टि हो गया। तो क्या वो अलग बीमारी का टॉपिक बन गया। हाँ, ये भी बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।